हेलो गाइस, टेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन का टॉपिक करने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, फ्रैक्शन होती क्या है, फीचर्स में हम कैसे उनको डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन में उनको कैसे लिखते हैं। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। फ्रैक्शन क्या होती है कि कोई भी जैसी संख्या हो उसको हम लिखे p/q फॉर्म में, तो वो क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। और ये जो q होता है ये 0 के बराबर नहीं होता, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें p क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, जिसे हम बोलते हैं अंश बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है, हर होता है, जिसे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये p/q फॉर्म में हो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूँ 3/5, तो ये यहाँ क्या हुआ, न्यूमरेटर, और ये यहाँ क्या हुआ, डिनोमिनेटर। ये अंश और ये हर, ये होती है, ये इस फॉर्म में लिखना हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। एक होती है हमारे पास कि हम कोई भी जैसे रेक्टेंगल ले लेते हैं, मैं इसको आपको बोलूं कि इसको रेक्टेंगल है हमारे पास, पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है, और मैंने इसको क्या कर दिया, दो भागों में, समान भागों में बांट दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक को दो भागों में बांटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब इसी को मैं 4 भागों में बांट दूं, तो ये क्या, एक को हमने कितने भागों में बांटा है, 1 2 3 4, तो ये 1/4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पिक्चर्स होती है। आपको कभी कभी क्या होता है कि पिक्चर्स दे दी जाती है कोई भी, और उसमें आपको ये पूछ लिया जाता है कि ये समान भागों में कौन सी बंटी हुई है, कौन सी नहीं बंटी हुई है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पिक्चर से रिलेटेड भी सम्स आपको ध्यान में रखने हैं, इससे रिलेटेड भी हम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं भिन्न की होती कौन कौन सी है, भिन्न प्रकार क्या होते हैं भिन्न के। तो भिन्न हमारे पास होती है, एक तो होती है साधारण भिन्न और एक होती है दशमलव वाली भिन्न। साधारण भिन्न कौन सी होती है कि जिसके घात है ना, यानी हर में कोई भी जैसे 10 की कोई घात ना हो, यानी हमने लिखा जैसे p/q की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमें पता है कि p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसमें है कि p/q के फॉर्म में q है ना, 10 या 10 की घात ना हो, 10 की कोई भी घात ना हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, साधारण भिन्न होती है। जैसे कि हम यहाँ लिख दें 5/12, तो यहाँ 12 है ना डिनोमिनेटर में, कोई 10 तो नहीं है या फिर 10 की घात तो नहीं है। ठीक है, और दशमलव वाली भिन्न कौन सी होती है, डेसिमल्स वाली जो फ्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है कि उसके जो यहाँ क्या है ये हो 10 या फिर 10 की कोई भी कितनी भी घातें हों वो। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं 3/1000, तो ये 10 की घात ही है, ऐसे लिख सकते हैं 1000 को। तो ये क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ, क्योंकि इसको ये डेसिमल फ्रैक्शन हुई। डेसिमल फ्रैक्शन इस तरह से हुई क्योंकि इसको हम लिखते हैं तो 1 2 3, तो ये 3 तो है ही, 1 2 3, यहाँ इसके ये हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो ये फ्रैक्शन कौन सी हुई, डेसिमल वाली फ्रैक्शन हुई। ठीक है, ये हुई साधारण भिन्न होती है, सिंपल फ्रैक्शन होती है, और ये डेसिमल फ्रैक्शन होती है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आती है हमारे पास समान फ्रैक्शन, इसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, समान भिन्न, इसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि जो जैसे p/q फॉर्म में लिखते हैं और जो q है सभी भिन्न हमारे पास एक या एक से ज़्यादा भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, और उसमें q क्या है सभी का सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, तो डिनोमिनेटर सभी में 2 है ना, तो इसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अगर ये सेम ना हो तो उसे बोलते हैं असमान फ्रैक्शन या फिर अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हम लिखें 1/3, 2/5, 7/8,
11 12/13, तो ये हमारे पास क्या हुई, अनलाइक फ्रैक्शन हुई। ये होती है असमान भिन्न या फिर अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आती है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसका जो न्यूमरेटर है वो हर से क्या हो, छोटा हो, यानी जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी जो हम लिख देते हैं p है और ये क्या हुआ, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये क्या है, जो न्यूमरेटर है ये क्या हो, छोटा हो, यानी जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो क्या उससे। कैसे, जैसे हम लिखते हैं 1/2, तो 2 बड़ा है और 1 छोटा हुआ, तो ये कौन सी हुई, उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न हुई। इसी तरह से हम लिख दें 3/5, तो इसमें 3 छोटा है और ये 5 बड़ा है, तो ये क्या हुई, उचित भिन्न। लेकिन इससे उल्टा होती है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। इसमें उल्टा हो जाता है, ये p होता है जो p/q के फॉर्म में लिखते हैं, p होता है ये बड़ा होता है, क्या होता है वो छोटा होता है। जैसे 5/2 लिखते हैं, 7/3 लिखते हैं, 9/5 लिखते हैं। तो इसमें डिनोमिनेटर सभी में छोटा है और न्यूमरेटर क्या है, बड़े हैं ना। देखो 2 है छोटा है 5 से, 3 है 7 से छोटा है, 5 है 9 से छोटा है। तो ये क्या हुई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, अनुचित भिन्न हुई। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आती है संयुक्त भिन्न यानी कंपोजिट फ्रैक्शन। कौन सी, कंपोजिट फ्रैक्शन हुई। इसमें होता है कि एक पूर्णांक कोई संख्या होती है और एक होती है उचित भिन्न होती है। दोनों को हम जोड़ दें, कोई एक हमारे पास पूर्णांक संख्या है, जैसे मान लो 1 है हमारे पास, और उसमें क्या है, एक भिन्न भी है हमारे पास, जैसे 4/5। अब इन दोनों के मेल से बनाइए, पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया, और ये क्या है हमारे पास, कोई भिन्न हो गई, फ्रैक्शन हो गई, वो भी उचित फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, जोड़ते हैं इनको कैसे हैं, जैसे 5 बन जा 5 और उसमें 4 ऐड कर दे 9, तो ये 9/5 बन गई। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन आ गई ना हमारे पास, इसे बोलते हैं संयुक्त भिन्न, इसे बोलते हैं कंपोजिट फ्रैक्शन। ठीक है, यानी इस ऐसी फॉर्म में जिसको लिखा हो, जैसे 2/2 × 2/4, 3 × 1/5, 4 × 1/6, इस तरह से हमारे पास हो, तो ये होती है संयुक्त भिन्न यानी कंपोजिट फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट वाले भिन्न हमारे पास है व्युत्क्रम भिन्न। ये होती है व्युत्क्रम भिन्न यानी इनवर्स फ्रैक्शन। क्या होती है, इनवर्स फ्रैक्शन। ये भिन्न है कि यदि p/q एक भिन्न है तो हम उसको क्या लिखते हैं, q/p लिख दें, तो ये इसका क्या हुआ, व्युत्क्रम हुआ। क्या हुआ, इसका व्युत्क्रम हुआ, यानी p/q है हमारे पास, और हम इसका व्युत्क्रम निकालना हो तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं, q/p लिख देते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन है, मैं बोल दूँ 1/2 है, इसका आप व्युत्क्रम बताओ, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2/1 लिख दोगे, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, यानी उल्टा लिखना, इनवर्स, उल्टा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स फ्रैक्शन हो जाती है। नेक्स्ट आती है सतत भिन्न। सतत भिन्न या फिर कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जो हमारे पास होती है वो कौन सी होती है, जैसे कि कोई भी भिन्न है, देखो किस तरह से लिखिए, एक आपकी ये सम आता है, आपके इम्पोर्टेंट भिन्न है, जैसे ये है 3 + 2/, यहाँ नीचे फिर लिख दिया 1/, फिर यहाँ 1 + 5/6, इस तरह से एक सम आता है ना, इसे बोलते हैं। और इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, नीचे से सोल्व करते हैं। जैसे ये है, इसके नीचे पहले ये वाली चीज़ है, इसको सोल्व करना होता है, फिर इसका जो आंसर आ जाता है, फिर इसको पूरे को सोल्व करते हैं, फिर इसका आ जाता है, फिर इसको पूरे को सोल्व करते हैं। तो ये क्या एक सतत भिन्न होती है। ठीक है, हिल का इसको याद रखना कि जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होती है उसको नीचे से सोल्व करना होता है, या ऐसे ऊपर तक जाना होता है। ठीक है, या नीचे से लिखे ऊपर तक जाना होता है। ये कौन सी भिन्न होती है, ये सतत भिन्न होती है। ऐसे सब हम आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी होती है,
कि जिसका अनुपात समान हो। अब जैसे अनुपात मीन्स कि हम लिख दें 3/5 और यहाँ लिख दूँ 6/10 और यहाँ लिख दूँ 30/10। तो इसका मतलब अब देखो 3/5 है ना, ये देखो 2 की टेबल में 2 3 जा 6 2 5 जा, ये 10 की टेबल में हम एक एक पहले 5 से कट करके देख लेते हैं या 2 से कट करके देख लो। इसको हम कट करते हैं तो ये क्या आएगा, किससे कट करोगे, 3 से कट करना है, 5 से कट करना है, जैसे मर्जी हो कट कर लो। 10 के टेबल में कट करते हैं तो ये 3 पे आएगा और 10 बन जा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, क्या ये समतुल्य भिन्न है या नहीं। सॉरी, यहाँ हम 50 लिखते हैं तो ये हो जाएगा, यानी 10 3 जा और 10 5 जा। ठीक है, तो देखो ये 3/5 ये 3/5 ये 3/5 बन रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये समतुल्य यानी इक्विलेट फ्रैक्शन हो जाएगी। यानी हम जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हम लिख दें 2 लिख लेते हैं, 2/4 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम कट करेंगे तो 1/2 ही बनेगा। 3/6 लिख लेते हैं तो इसको हम कट करेंगे तो ये 1/2 ही बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा। तो ये क्या हुई, समतुल्य भिन्न हो जाती है। ठीक है, ये होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब भिन्नों पे संक्रियाएं आती है, संक्रियाएं तो वही होती है जोड़ घटा भाग गुणा, तो भिन्नों पे समतुल्य है। यानी पहले देख लेते हैं जोड़, एडिशन कैसे करते हैं भिन्न की। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वेरी इजी होता है, 1/2 है 1/2 है, डिनोमिनेटर सेम है हम 2 लिख लेते हैं, ऊपर वालों को ऐसे जोड़ देते हैं तो ये 2/2 आ गया और ये कट के क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 1/2 है प्लस 2/3 है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम हमें करना होता है। जैसे 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 6 को डिवाइड करना है 2 से तो 3 आए और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 आ जाएगा। सेम एज ऐसे करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आएगा, ये 7/6 आ जाएगी। ऐसे करना होता है जोड़, इसी तरह से करना होता है हमारे पास घटा करना होता है। ठीक है, इसी तरह से घटा करनी होती है हमें। और एक सेकंड पहले हम संयुक्त भिन्न को भी ऐड करना बता देते हैं। संयुक्त भिन्न को ऐड कैसे करते हैं, हमारे पास जैसे है 5 × 2/3 प्लस 4 × 3/5, तो हम इसको ऐड करते हैं। कैसे करेंगे, पहले इनको सोल्व करना होता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड करना है। 5 3 = 15 और 2 17/3 हो गया। सेम एज 5 × 4 20 और ये 23/5 हो गया। अब इनको सोल्व करने के लिए इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 15 और 15 अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5 होता है, 17 5 सा, यानी 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ प्लस का साइन लगा देना है और फिर 5 से करते हैं 3 और फिर 23 को 3 से मल्टीप्लाई करता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 154/15। इस तरह से इसका हम क्या है जोड़ निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से घटा निकालनी है तो सेम है, अगर समान डिनोमिनेटर अगर हमारे पास क्या हो, समान हो, जैसे 5/7 है और 3/7 है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे हम 7 का 7 लिख लेते हैं, ऊपर वालों को सेम लिखते हैं, बीच में जो साइंबल है वो लगा लिया और ये क्या है हमारे पास 2/7 आ गया। अगर समान ना हो तो वही सेम तरीका अपनाना है। हमें क्या है डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, फिर इनको जैसे यहाँ सोल्व किया वैसे उसी तरह से सोल्व करना है। बीच में साइंबल क्या है माइनस का आ जाएगा और वो आंसर आ जाएगा। गुणा करनी हो तो कैसे करते हैं, गुणा करने के लिए हमें क्या, जैसे 1/2 × 4/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इनकी गुणा करनी तो ये ध्यान रखना, अगर कोई कटता हो तो काट दो, जैसे कि नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा। अब ये है मल्टीप्लाई का साइंबल बीच में है तो ये कट जाएगा। 4 2 के टेबल में आता है कितने पे, 2 पे, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है 1 आ गया तो 1/1 और ये आंसर हो जाए 1। इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब भाग करना हो तो भाग कैसे करेंगे, भाग के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास है 5/9 और इसे डिवाइड करना है 25/27 से, हम इसको कैसे लिखेंगे 5/9
9 डिवाइड बाई 25/27। अब देखो इसके डिवाइड में है ना, तो ये क्या है, इसके यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 25/27 नहीं लिखेंगे, ये पलट जाती है, ठीक है। तो 5/9 इंटू में लिखेंगे तो 25/27, इसको उल्टा करके लिखते हैं। 27 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जो कटता है उसको काट लो। 27 9 के टेबल में आता है कितने पे, 3 पे। 5 के टेबल में 25 आता है कितने पे, 5 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। इस तरह से हम भाग कर देंगे, ठीक है। ये संक्रियाएँ हमारी भाग की होगी। ये हमने भिन्न के बारे में कोई छोटा छोटा सा जो बेसिक सा ज्ञान था जो हमारे पास पहले था, उसको हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर्स के हम कुछ सम कर लेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इसी में टॉपिक होता है कि हम जो दशमलव कोई संख्या दे रखी है, दशमलव में संख्या दे रखी है और उसे हमें भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि है 1.08 है, हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हटा देंगे और ये हटाने के लिए क्या करेंगे, 108 लिख दिया। नीचे क्या आएगा, 1 और 2, 2 नंबर को छोड़ के तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है। अब ये कटता हो तो काट लो, 2 के टेबल में कटता हो या जितने भी टेबल में कटता हो, यानी 4 के टेबल से कट रहा है, देखो 4 2 जा 8 और 7 28, और 4 के टेबल से 2 8 और 5, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 27/25। ये तो हो गया कोई भी दशमलव संख्या उसको भिन्न में कन्वर्ट कर दी। अगर भिन्न दे रखी है और हमें दशमलव में चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि 3/4 हमारे पास है, इसको हम दशमलव में चेंज कैसे करेंगे, 3 को क्या है 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये ऐसे डिवाइड नहीं होगा, हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाने पे यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। जितने भी 0 ले लो आप अपनी मर्ज़ी से, जितने हमें चाहिए होते हैं। तो 4 के टेबल में कहाँ पे आता है, 7 पे 28 आता है, 30 तो आता ही नहीं इसके टेबल में। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 रह गया, ये 0 आ गया नीचे, और ये 5 पे हो गया, ये 20। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, दशमलव में कन्वर्ट हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 0.75। ये भिन्न को हमने दशमलव में कन्वर्ट कर लिया। ये एक छोटा सा टॉपिक था दशमलव से भिन्न में और भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करने का। अब एक टॉपिक आता है कि आरोही और अवरोही क्रम में भिन्न को कैसे लिखें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आरोही या अवरोही विधि से हम आरोही या अवरोही में लिखना हो, यानी डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो जो उसमें लिखना हो, तो हम क्या करते हैं कि अगर जैसे मेरे पास है 2/5, 3/6, 4/9 ये है, इनको लिखना हो तो इनका डिनोमिनेटर सेम बना लो, ठीक है। हम अगर डिनोमिनेटर इनका सेम बना लेंगे ना तो हम इनको चेंज आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी या तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। पहले जैसे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 5 6 9, ठीक है, या फिर 4 तो नहीं 9 ही ले लो, चलो ठीक है। 3 के टेबल में आता है पहले 3 2 जा, और ये 3 3 जा, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 5 का टेबल, ठीक है। तो ये देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90, यानी ये हमारे पास क्या आएगा 90 इसका एलसीएम आ रहा है। तो हमें यहाँ भी 90 बनाना है, यहाँ भी 90 बनाना है और यहाँ भी 90 बनाना है। 90 बनाने के लिए हमें क्या है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे 2/5 में यहाँ 90 बनाना है, तो 5 को छोड़ के बाकी कितने नंबर आएंगे, 3 3 जा 9 और 2 18। तो हमें क्या है, नीचे भी 18 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई करना है। ये 36 आ गया और नीचे 90 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 3/6 में भी सेम यही करना है, 6 को छोड़ दो, बाकी देख लो 15 रह गया, तो 15 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 15 से नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये 45 आ गया और नीचे 90 आ गया। सेम इसी तरह से इसमें करना है। तो यहाँ 90 बनाने के लिए नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 40 आ गया और ये 90 आ गया। अब देखो सभी में सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो अब इसमें देखो कि छोटा कौन सा है,
आरोही क्रम में लिखना है तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। तो पहले क्या आएगा 36 बाय, आरोही में लिखेंगे तो 36/90, फिर आएगा 40/90 और फिर आएगा 45/90। अब देखो कि 36 वाला किसको लिखा है 2/5 को, 40 वाला किसको लिखा है, यहाँ हमने लिखा है 40 वाला 4/9 को, ठीक है। और फिर 45 वाला 3/6 को। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया, सॉरी। और अवरोही में लिखना हो तो हम ये पहले बड़ा लिखते हैं, फिर ये उससे जो छोटा है, फिर जो बिल्कुल छोटा है वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये आरोही और अवरोही क्रम में हमने लिखना भी सीख लिया। यहाँ अब आपका भिन्न वाला चैप्टर या टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।